विद्युत ऊर्जा का कंसेप्ट बच्चों को देने के लिए हमने ये दो मॉडल प्रदर्शित किए हैं। एक मॉडल में ये जो है बॉटल है, बॉटल के ऊपर स्टार रखी हुई है, और एक में जो है ये पेन है और इसके नुकीले सिरे पर एक चौकोर टुकड़ा रखा हुआ है। तो विद्युत ऊर्जा का कंसेप्ट देने के लिए कि विद्युत ऊर्जा, वैसे हम जानते हैं कि विद्युत ऊर्जा जो है कारण से हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो हम पेन को अपने बालों से रगड़ते हैं और स्टा के पास लाते हैं, तो हम देखते हैं कि स्टा जो है वो घूमने लगती है। हम देखते हैं जो स्टा है वो घूमने लगती है। इसका तात्पर्य यह है कि पेन में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो गई है। ऐसे करके अगर हम बच्चों को बताएंगे तो बच्चों को विद्युत ऊर्जा का कंसेप्ट समझ में आएगा। उसी प्रकार से हम बालों से पेन को भी रगड़ते हैं, तो भी हम देखते हैं कि ये कागज़ का टुकड़ा जो है विद्युत ऊर्जा के आकर्षण के कारण से घूमने लगता है। तो इससे भी हम पेन में विद्युत ऊर्जा का प्रदर्शन हो रहा है। तो इस प्रकार से मॉडल से हम बनाकर हम बच्चों को बताएंगे तो बच्चों को जो विद्युत ऊर्जा का कंसेप्ट है बहुत अच्छे तरीके से आता है और बच्चे घर पर भी इस प्रयोग को करेंगे। दूसरा, एक और जो है मॉडल जो है, जैसे विद्युत विभव का बच्चों को कंसेप्ट बताना कि विद्युत विभव जो है वो है क्या, विद्युत विभव है क्या। तो उसके लिए एक बॉटल लेते हैं, बॉटल का ढक्कन हम खोल देते हैं। हम देखते हैं कि ये बॉटल जो है इसके दोनों ये टेबल के समानांतर है। तो हम देखते हैं कि पानी का प्रवाह नहीं हो रहा है। और अगर हम बोतल का ये इधर बाईं वाला सिरा उठा लेते हैं तो पानी बहने लगता है। इसका तात्पर्य यह है कि पानी के बहने में तल का रोल है। अब बच्चों को हम विद्युत विभव बताना चाहते हैं तो विद्युत के बहने में विद्युत विभव का रोल है। जिस प्रकार से पानी ऊंचे तल से नीचे तल की ओर बहता है, उसी प्रकार से विद्युत धारा अधिक विभव से कम विभव की ओर बहती है। ऐसा करके हम बच्चों को कंसेप्ट को बताएंगे तो बच्चों को कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आते हैं। इसी प्रकार से साइंस में हम बहुत सारे कंसेप्ट जो है दैनिक जीवन में जो उपयोग की चीज़ें हैं उनसे हम बच्चों को बताएंगे तो बच्चे हमारे ज़्यादा सीखेंगे, ज़्यादा समझेंगे। और जो है इस तरीके से हमें बच्चों को बताना चाहिए। धन्यवाद।